Hello friends, in this video we are going to learn how to give the smart answer, how to respond smartly। मतलब अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको स्मार्ट आंसर कैसे दें। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट आंसर कैसे देते हैं। स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी शॉर्ट आंसर देने होते हैं हमें। अगर जैसे हमसे कोई बोलता है आर यू गोइंग, यस आई एम गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। हाउ आर यू गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय बाइक। क्या हम इस तरह से आंसर देंगे? स्पोकन इंग्लिश काफ़ी शॉर्ट बोला जाता है, स्लैंग बोला जाता है। अगर आप हिंदी में किसी से ऐसे बातें करोगे, क्या आप जा रहे हो, हाँ मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ। आप बाजार क्यों जा रहे हो, मैं बाजार किताबें खरीदने जा रहा हूँ। तो कितना अजीब लगेगा अगर हिंदी में हम लोग इस तरह से बात करते हैं। ऐसे लैंग्वेज नहीं बोली जाती, लैंग्वेज काफ़ी शॉर्ट बोली जाती है, स्लैंग बोली जाती है। अगर कोई जा रहा है तो हमें सिंपल बोलना है गोइंग। पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आर यू गोइंग। जाता हुआ दिख रहा है, सामने वाला सेकंड पर्सन है, सीधा बोलो गोइंग, यस। वेयर, मार्केट। वाई, टू बाय सम बुक्स। हाउ, बाय बाइक। तो जितना ज़रूरत था उतनी हमने बोला। अगर कोई इंसान आपसे डू से क्वेश्चन करता है, डू यू स्टडी, बोले यस आई डू। तो दोबारा से एक्शन को या वर्ब को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई आपसे पूछता है डू यू हैव चेंजेस, यस आई डू। डू यू वर्क आउट, यस आई डू। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यस आई डू। मना करना है, नेगेटिव बोलना है, आई डोंट। केवल हेल्पिंग वर्ब से जवाब दिया जाता है। फ्यूचर में कोई बोले विल यू कम, यस आई विल। आई विल को मिलाकर बोलेंगे आई विल। पास्ट में कोई बोलता है डिड यू कम यस्टरडे, बोले यस आई डिड। तो हेल्पिंग वर्ब से आंसर्स देना होता है हमको, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। कोई भी कभी कुछ लोग आपसे भी पूछते हैं, जैसे कोई बोलता है आपको मोमोज, डू यू लाइक मोमोज। तो आपको पूरा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, यस आई लाइक मोमोज। केवल इतना बोल सकते हैं डू यू लाइक मोमोज, बोले यस आई डू। व्हाट अबाउट यू, आप बोलेंगे सो डू आई। नेगेटिव अगर कोई बोलता है डू यू लाइक मोमोज, आई डोंट। व्हाट अबाउट यू, नीदर डू आई। तो बिल्कुल स्लैंग बोलना होता है, शॉर्ट में आंसर देना होता है। हाँ, अगर कोई आपसे नेगेटिव एक्शंस पूछे, जैसे कोई इंसान आपसे बोलता है डू यू स्मोक। अब ये स्मोक करना अच्छी आदत नहीं होती, गलत हैबिट है। डू यू टेक टबैको। अगर कोई बंदा आपको ऑफर करने के लिए पूछता है कि वो खुद भी स्मोकिंग कर रहा होता है और आपसे पूछता है कि आप करते हैं, डू यू स्मोक, या आप लेंगे वुड यू लाइक टू स्मोक, तो उससे बोल दो नो थैंक्स। लेकिन अगर कोई इंसान जानकारी के लिए पूछ रहा है आपसे डू यू स्मोक, जैसे किसी को आपके ऊपर डाउट होता है तो आपसे पूछता है आप तंबाकू खाते हो, डू यू टेक टबैको। आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक। तो उसको डाउट हुआ है, तो डाउट को क्लियर करने के लिए, ज़्यादा करेक्ट करने के लिए केवल डोंट से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बोला नो आई डोंट, लेकिन उसको डाउट हुआ है, उसके डाउट को दूर करने के लिए हमें स्मार्टली जवाब देना है, आई डोंट। रादर, रादर हम बोलते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा करेक्ट करने के लिए, तो उसको हमें ज़्यादा करेक्ट करना होगा, नो आई डोंट, रादर आई हेट स्मोकिंग। अगर कोई इंसान आपसे बोलता है डू यू प्ले गैम्बल, आप जुआ खेलते हैं, तो जुआ खेलना एक बैड हैबिट है, तो उसको नेगेटिव आंसर देना है नो आई डोंट। लेकिन एक बात और हमें जोड़कर बोलना है, जिससे अपनी बात को ज़्यादा करेक्ट कर सकें और उसके माइंड का डाउट क्लियर हो सके। नो आई डोंट, रादर आई हेट गैम्बलर्स। कुछ लोग आपको कभी कभी ऑफर करते हैं वुड यू लाइक टू हैव आइसक्रीम, आप आइसक्रीम लेंगे, आपको अच्छा लगता है, डू यू लाइक आइसक्रीम। और अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो स्मार्टली आंसर दे सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स आई लाइक, रादर आई लव आइसक्रीम। ये तो हमने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा डू यू स्मोक। लेकिन अगर कोई बंदा थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करे डज ही स्मोक, तो आप क्या आंसर देंगे? इसमें स्मार्ट आंसर कैसे दे सकते हैं? अगर सिंपल सी बात है, अगर वो करता है तो बोल दो ही स्मोक्स, मना करना है तो बोल दो ही डज नॉट स्मोक। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसके बारे में कोई पूछ रहा है डज ही स्मोक, अगर फ्रेंड की बुराई करनी है आपको तो बोल दो ही स्मोक्स। और अगर आपको मना करना है तो अगर आप डायरेक्ट मना करते हो ही डजंट स्मोक, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो स्मोक नहीं करता। अगर वो पकड़ा गया तो आप फंसोगे। इसलिए अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी,
थर्ड पर्सन के बारे में। अगर वो करता है तो भी नहीं बोलना, ना करता है तो भी मना करना है। तो हम बोलेंगे डज ही स्मोक, या तो सीधा मना कर दो आई डोंट नो, बट आपका फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, तो आप मना तो नहीं कर सकते। आई डोंट नो थोड़ा सा रूड होता है, और ये हो जाता है कि आपने 100% उसको मना कर दिया कि आई डोंट नो, बिल्कुल बात ही खत्म कर दी आपने कि मुझे नहीं मालूम, और थोड़ा रूड भी होता है। तो आई डोंट नो बोलने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई वंडर। कोई आपसे पूछे वेयर इज माई मोबाइल, आई वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। वंडरफुल सुना है हमने, आश्चर्यजनक कोई चीज़ होती है उसे बोलते हैं वंडरफुल, इसी को बोलते हैं आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। तो आपने पोलाइटली किसी चीज़ की जानकारी नहीं है उसके लिए आपने मना कर दिया आई वंडर। डज ही स्मोक, आई वंडर। सो आई वंडर बोलने से आप अपने ऊपर जिम्मेदारी को ख़त्म कर देते हैं और बोलते हैं आई वंडर, बट आई थिंक, आंसर तो देना है क्योंकि फ्रेंड है, बट आई थिंक ही डजंट स्मोक। अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो आपने नेगेटिव मना भी कर दिया और जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई बोलता है ये लड़की चुगली करती है क्या, डज शी टैटल, आई वंडर बट आई थिंक शी डजंट टैटल। ये गलत काम अगर कोई इंसान हमसे पूछता है, हमें नेगेटिव बोलना है तो जिम्मेदारी भी नहीं लेनी, स्मार्टली हमें मना करना है। अभी कुछ लोग आपसे नेगेटिव एक्शंस पूछते हैं, गलत काम पूछते हैं, लेकिन आप उन्हें करते भी हो। अगर हम करते भी हैं तो मना भी नहीं कर सकते उसको। जैसे कोई इंसान आपसे बोलता है डू यू टेल अ लाई, अब इसको तो आप मना नहीं कर सकते नो आई डोंट, क्योंकि झूठ तो सभी बोलते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। और अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो, यस आई टेल अ लाई, यस आई डू यू टेल अ लाई, यस आई डू, तो ये एक रॉन्ग इंप्रेशन होगा अगर आप किसी भी नेगेटिव एक्शन को एक्सेप्ट करते हो। तो कोई गलत काम करते हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्मार्ट आंसर कैसे देना है, डू यू टेल अ लाई, यूजुअली आई डोंट टेल अ लाई। यूजुअली का मतलब वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता, यूजुअली तो नहीं बोलता, बट समटाइम्स आई हैव टू टेल अ लाई। क्या करें यार, मजबूरी में बोलना पड़ता है, और दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मजबूरी में झूठ नहीं बोलता हो। हमें किसी फ्रेंड को अपनी गाड़ी नहीं देनी होती तो हम बहाने बनाते हैं, अरे यार उसका ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप लोग करते हो इस तरह के बहाने, डू यू प्रिटेंड। अब प्रिटेंड करना एक गलत काम है, गलत एक्शन है, करते भी हम लोग, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, डू यू प्रिटेंड, यस आई प्रिटेंड। तो ये गलत इंप्रेशन होगा आपका, रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। अगर इस तरह के एक्शन होंगे तो हम ऐसी आंसर देंगे, यूजुअली आई डोंट प्रिटेंड बट समटाइम्स आई हैव टू प्रिटेंड। डू यू मिस द क्लास, आप क्लासेस मिस करते हो, यूजुअली आई डोंट मिस द क्लास बट समटाइम्स आई हैव टू मिस द क्लास। अब कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा की बात को मानना होता है, अबे पेरेंट्स। क्या आप अपने माता पिता की बात का पालन करते हैं, क्या आप आज्ञा का पालन करते हैं उनकी, डू यू अबे योर पेरेंट्स। हर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उसका स्मार्टली आंसर कैसे देंगे। अगर आप बोलते हो यस क्योंकि अच्छा एक्शन है तो आप बोलोगे यस आई अबे माई पेरेंट्स। ऑब्वियसली आप यही बोलोगे, आई अबे माई पेरेंट्स, क्योंकि आपको लगेगा बिल्कुल मैं करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप 100% अपने मम्मी पापा की बात मानते हो? शायद ऐसा तो कोई बंदा नहीं है आजकल जो अपने मम्मी पापा की 100% बात मानता हो। तो उसको 100% हम नहीं बोल सकते, सीधा नहीं बोल सकते यस आई अबे माई पेरेंट्स। हमें स्मार्टली आंसर देना है, आई ट्राई। डू यू अबे योर पेरेंट्स, यस आई ट्राई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को चाहकर भी नहीं कर पाते हो, मतलब उसके सामने आप बेबस हो जाते हो। अब पापा बोलते हैं क्रिकेट छोड़ दे, कैसे छोड़ दूँ पापा, सारी बात मानूंगा लेकिन क्रिकेट छोड़ने की मत बोलना। अगर पापा क्रिकेट छोड़ने की बोलते हैं, आई कांट हेल्प इट, ये बात नहीं मान सकता। इसी तरह से कोई बोलता है डू यू गेट अप अर्ली, अगर आपने बोल दिया यस आई गेट अप अर्ली, मैं तो जल्दी उठता हूँ सुबह, और किसी ने आपको सोते हुए देख लिया 9 बजे तक, बोलेगा यार ये है तेरा गेट अप अर्ली, तो उसको एक स्मार्टली आंसर दे सकते हैं, डू यू गेट अप अर्ली, आई ट्राई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो अभी आप पूरी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते, जब तक बोल सकते हैं आई ट्राई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। और कोई गलत काम इसमें पूछता है, जैसे कोई बोलता है यार आप गाली देते हो,
डू यू अब्यूज? तो अब अगर आपने बोला यस आई अब्यूज, यस आई डू यू अब्यूज? यस आई डू। तो गलत काम है उसे एक्सेप्ट कर लिया आपने। इसका भी स्मार्टली आप आंसर दे सकते हैं, यार मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, आई ट्राई नॉट टू अब्यूज, बट कभी कभी दिमाग इतना खराब हो जाता है, आई कांट हेल्प इट। सो आई ट्राई नॉट टू अब्यूज बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आप गुस्सा करते हो, डू यू लूज योर टेम्पर? तो गुस्सा तो सभी को आता है, सभी का टेम्पर लूज हो जाता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, आई ट्राई नॉट टू लूज माई टेम्पर बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। चलो अभी बात करते हैं, हर कोई इंसान आपसे क्वेश्चन करता है हैव से। कुछ लोग बोलते हैं हैव यू टेकन बाथ? आप नहा लिए? आपने सेंड कर दिया मेल? हैव यू सेंड मेल? आपने अपना बिल जमा कर दिया? हैव यू डिपॉजिटेड द बिल? अगर आपने कर दिया तो बोलो यस आई हैव, नहीं किया तो आई हैवंट। लेकिन जब हम हैवंट बोलेंगे तो उसके साथ में यट लगाना जरूरी होता है। आई हैवंट येट, येट बताता है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ लेकिन एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा जल्दी। या फिर नेगेटिव बोलने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हमसे हैव से करता है तो हम केवल सिंपल बोल सकते हैं नॉट येट। हैव यू डिपॉजिटेड द बिल? नॉट येट। मेल भेज दिया आपने? नॉट येट। कोई पूछे नहा लिए आप? हैव यू टेकन बाथ? नॉट येट, अभी तक नहीं। येट का मतलब एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई थर्ड पर्सन के लिए पूछता है आपसे हैज ही गॉन, वो चला गया क्या? हैज ही गॉन, अगर आपको मालूम होगा तो आप बोलेंगे यस ही हैज, और अगर आपको लगता है नेगेटिव बोलना है तो बोलेंगे ही हैजंट येट। येट हम इसलिए बोले क्योंकि अभी तक नहीं गया, एक्सपेक्टेड है चला जाएगा। बट कभी कभी हमें नहीं पता होता तो हमें स्मार्ट आंसर देना, हैज ही गॉन, वो चला गया, आई वंडर बट आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। फिर अंदाजा लगा के बोलते हैं ही माइट हैव गॉन। माइट हैव, मस्ट हैव के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट। पास्ट में स्मार्ट आंसर कैसे देते हैं? पास्ट में अगर कोई इंसान आपसे बोलता है कल पार्टी थी, आपने पार्टी अटेंड की, डिड यू अटेंड द पार्टी? और आपने मना करना है नो आई डिडंट अटेंड द पार्टी, तो केवल ये बोलना है नो आई डिडंट, केवल हेल्पिंग वर्ब आई डिडंट, मना करना है। लेकिन बट कभी कभी कुछ लोग हमें अपना काम दे देते हैं। जैसे आपके पड़ोसी ने आपसे बोला था फ़ोन करके भाई मिठाई ले आना, 1 किलो मिठाई, सो ब्रिंग 1 kg स्वीट्स, और आपको लगता है यार ये मिठाई मंगा तो लेता है लेकिन पैसे नहीं देता यार, तो आप लेकर नहीं जाओगे उसके लिए। तो आप, वो आपसे पूछेगा भैया मैंने आपको कॉल किया था, आप लेकर आए, डिड यू ब्रिंग स्वीट्स? अब उसको मना भी करना है और उसको बुरा भी नहीं लगा, आपने डायरेक्ट बोला नो आई डिड नॉट ब्रिंग, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, वो माइंड करेगा यार मैंने कहा था और इसने मना कर दिया, नहीं लाया, तो ये थोड़ा रूड लगता है। तो उसको इतना पोलाइटली हम लोग आंसर करेंगे कि उसको मना भी कर दे, उसको माइंड भी नहीं करे वो। तो बड़ा कर्टियस आंसर देते हैं हम लोग, कटसी के साथ। कटसी का मतलब होता है शिष्टाचार, तो उसे शिष्टाचार के साथ आंसर देंगे, इसे कर्टियस आंसर बोलते हैं। सॉरी आई वॉन्टेड टू ब्रिंग बट आई कुडंट ब्रिंग, मैं लाना तो चाहता था, ला नहीं पाया। तो आपस के जो व्यवहारिक रिलेशन होते हैं हमारे, उनके साथ में हम ये वाला आंसर दे सकते हैं, कर्टियस आंसर कहते हैं इसको। जैसे कोई इंसान बोलता है आपसे आपने इसको इनवाइट किया था, आपका फ्रेंड साथ में खड़ा हुआ है, आपके यहाँ पे पार्टी थी, वो पूछता है तेरे यहाँ पे सारे लोग आए थे, ये नहीं आया था, क्या तुमने इसको इन्वाइट किया था? डिड यू इन्वाइट हिम? अब उसके सामने आप ये थोड़ी ना बोलोगे नो आई डिड नॉट इन्वाइट हिम, तो उसका इंसल्ट हो जाएगा, आई डिड नॉट, नहीं मैंने इसको नहीं बुलाया। तो वहाँ पे थोड़ा कटसी का ध्यान रखना है, बोलेंगे सॉरी आई वॉन्टेड टू इन्वाइट हिम बट आई कुड नॉट इन्वाइट हिम, मैं इसे बुलाना तो चाहता था लेकिन मैं बुला नहीं पाया। पास्ट में हम लोग एक और स्मार्ट आंसर सीखते हैं, कभी कभी हम लोग किसी को रेस्पॉन्सिबल आंसर देते हैं। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं तो आपके सीनियर आपसे बोलते हैं कि मेल कर देना, सेंड मेल, फिर वो आपसे पूछेंगे अगले दिन या 2-3 दिन बाद डिड यू सेंड मेल, आपने मेल किया। तो वहाँ पे हमें एक रेस्पॉन्सिबल आंसर देना है, वहाँ पर कर्टियस आंसर से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक आंसर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल आंसर देंगे। और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था, इज़ टू
M2R2 इज टू M2R2, ये B2 की फॉर्म होती है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो आपको आंसर कैसे करना है, वो पूछेंगे आपसे, डिड यू सेंड मेल, आपने मेल किया। वेल कोई भी आंसर देने से पहले आप वेल बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेने के लिए। वेल आई वॉज टू सेंड बट आई कुड नॉट सेंड। अगर आपको मना करना है तो आप ऐसे मना करेंगे, वेल मुझको भेजना तो था सर लेकिन मैं भेज नहीं पाया। हर कोई इंसान आपसे बोलता है सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, आप बोलते हो ओके आई विल सबमिट, तो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए जिम्मेदारी ले ली। अब वो 2-4 दिन बाद आपसे पूछते हैं डिड यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको यस बोलना है तो आप बोलेंगे यस आई डिड, मना करना है आई डिडंट। लेकिन अगर आप ऐसे मना करते हो नो आई डिडंट, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा कि नहीं किए। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक रेस्पॉन्सिबल आंसर से मना करना होता है, रेस्पॉन्सिबल आंसर देना होगा। बोलेंगे सॉरी सर आई वॉज टू सबमिट बट आई कुड नॉट सबमिट, सर मुझे सबमिट तो करना था बट मैं कर नहीं पाया। अगर आपको एक्सक्यूज़ देना है तो आप एक्सक्यूज़ भी दे सकते हैं, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, आई वेंट आउट ऑफ स्टेशन, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, अदरवाइज सबमिट कर देता मैं, आई वुड हैव सबमिटेड। वुड हैव के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आई वुड हैव सबमिटेड। तो आप इस तरह से स्मार्ट आंसर दे सकते हैं।